हेलो गाइस, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी क्लियर करा दिया, जिसमें हमने आपको ग्राफ बताया था और कुछ सिंधियों के बारे में बताया था और चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दे दी थी। और आज बात करने वाले हैं हम डिटेल में शिवाजी के बारे में। और डिटेल, अगर इससे भी डिटेल्स नोट चाहिए आपको, ब्रीफ में चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है पुणे, और शिवनेरी महल में हुआ था। जिनके पिताजी का नाम था शाहजी और माता जी का नाम था जीजाबाई। शाहजी थे, वो क्या करते थे? वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ कार्य किया करते थे। और बीजापुर के सुल्तान का नाम क्या था? आदिल शाह। ठीक है, और बीजापुर देखो यहाँ कहाँ पर है, देखो ये दक्षिण भारत में आता है। ठीक है, बीजापुर। ठीक है, और महाराष्ट्र के बिल्कुल सामने। ठीक है, और जीजाबाई के बारे में बात करते हैं। शुरू से एक योद्धा रही थी जिन्होंने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था। ठीक है, जैसे कि महाभारत, पुराण और रामायण जैसे। ठीक है, रामायण जैसी। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास जी थे। और राजनीतिक गुरु की बात करें तो दादा कौंडदेव थे। तो शिवाजी थे जो, इनके पिताजी कहाँ कार्य किया करते थे? तो बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में यहाँ पर कार्य किया करते थे। कहाँ पर? सुल्तान के यहाँ पर, जिसका नाम था आदिल शाह। ठीक है, और सबसे पहला जो शिवाजी का अभियान था, ठीक है, जो सब पहला अभियान था शिवाजी का, वो कहाँ पर होता है? विजयपुर पे। ठीक है, विजयपुर पे वहाँ सबसे पहले अभियान होता है। पहले वो क्या जीते? तोरण का किला जीते, फिर सियाद का किला जीते, फिर पुरंदर का किला जीतते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण किला ये होता है। ठीक है, आपको मैंने पहला अभियान बताया और कौन कौन से किले जीते उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और लास्ट अभियान के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में। तो फिर ये किसको पता लगती है? अफजल खां को, सॉरी, जो आदिल शाह है उसको ये बात पता लगती है। तो ये शिवाजी के पिताजी को बंदी बना लेता है। शिवाजी के पिता को बंदी बना लेता है, ये बात शिवाजी को पता लगती है। शिवाजी थोड़े दिन शांत बैठते, फिर ये दोबारा आक्रमण कर देते हैं और अपने पिताजी को छुड़ा लाते हैं। ठीक है, और फिर जो ये आदिल शाह है, ये आदिल शाह भेजता है किसको? अफजल खां को। अफजल खां को क्यों भेजता है? क्योंकि शिवाजी को मारने के लिए। ठीक है, शिवाजी को मारने के लिए। तो जो अफजल खां एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र क्या होता है भाई? ये प्रताप एक मित्र पत्र भिजवाता है किसको? शिवाजी को, कि हम प्रतापगढ़ में एक मीटिंग करेंगे, मतलब हम मिलेंगे और सब सोल्व कर लेंगे और सिंधी के माध्यम से। लेकिन जो इसका इरादा था शिवाजी को मारने का था, और शिवाजी की भावनाओं को जान जाता है और शिवाजी फुल अपनी तैयारी से आते हैं, मतलब। ठीक है, और यहाँ पर ये अफजल खां को मार देते हैं। कौन? शिवाजी अफजल खां को मार देते। कहाँ मारते? प्रतापगढ़ में। ठीक है, फिर धीरे धीरे शिवाजी अपना विस्तार करते हैं। ठीक है, अपने साम्राज्य का। फिर वो क्या करते हैं? सूरत को लूटते हैं, जिससे मुगलों को आर्थिक पीड़ा पहुंचती है। और ये बात औरंगजेब को पता लगती है। देखो, औरंगजेब ने शुरू से ही अपने दक्षिण भारत में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और इसका काल भी दक्षिण भारत ही माना जाता है। तो औरंगजेब का एक चाचा था जिसका नाम था शस्त्र खां। ठीक है, शस्त्र खां और शिवाजी की लड़ाई होती है। शिवाजी को, सॉरी, औरंगजेब शस्त्र खां को क्यों भेजता है? क्योंकि ये शिवाजी के अंकुश पे प्रभाव डाल सके, जो शिवाजी का प्रभाव पड़ रहा है उस पर अंकुश लगा सके। ठीक है, और जो शस्त्र खां ये बहुत बड़ी सेना लेके पहुंचता है। ठीक है, किसको? शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन और ये शिवाजी का लाल किला भी जीत लेता है और कुछ और किले भी जीत लेता है। और शिवाजी इनसे निपटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो महल में धीरे धीरे सैनिकों को घुसाते और इनको पूरी तरह से घायल कर देते। भाग जाता है फिर औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास भाग जाता है। फिर औरंगजेब एक चाल चलते हैं कि जय सिंह, जो कछुआ राजा थे, ठीक है, उनको भेजता है। कहाँ पर? पुरंदर के किले पर। तो वहां पर शिवाजी होते हैं। शिवाजी को वहां पर, तो पुरंदर के किले को भाई सॉरी, जो एक कछुआ राजा थी जय सिंह ही पूरी तरह से पुरंदर के किले को घेर लेता है। तो भाई फिर यहाँ पर सिंधी होती है किसकी? पुरंदर की सिंधी, जिसको हम पुरंदर की सिंधी कहते हैं। ठीक है, किसके बीच में होती है? शिवाजी और कछुआ राजा जय सिंह के बीच में। और भाई पुरंदर की सिंधी कब होती है? तो 22 जून 1665 में होती है। ठीक है, पुरंदर की सिंधी डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत क्या शर्तें होती है मैं आपको बताता हूँ। इसके तहत ये शर्त होती है कि जो शिवाजी ने 35 किले जीते थे, उसमें से 23 किले किसको देने पड़ेंगे? मुगलों को देने पड़ेंगे। और शिवाजी के जो पुत्र थे सामाजी को 5000 मनसबदारी पे जाना पड़ेगा औरंगजेब के पास। ठीक है, तो कछुआ राजा शिवाजी को ले जाते औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब का दरबार कहा था? आगरा में। ठीक है, शिवाजी को आगरे में ले जाते थे, लेकिन शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। शिवाजी इसका विरोध करते हैं और इस विरोध में शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और जयपुर महल में भिजवा दिया जाता है। ठीक है, फिर अपने जन्मदिन के दिन शिवाजी मिठाई की टोकरी में वहां से भाग जाते हैं। फिर वो सूरत पे दूसरी लूट करते हैं। कब करते हैं? 1670 में। ठीक है,
वहां से छूट के आते हैं, फिर वो अपना राज्य अभिषेक कराते हैं। राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में, ठीक है, 6 जून को। और इनका अंतिम अभियान होता है कर्नाटक का अभियान, और लास्ट किला जीते जिंजीगा किला, ठीक है, 1678 में। और फिर इनके 11 दिन बाद इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, ठीक है, जीजाबाई का। और 1680 में रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का यहाँ से पूरा काल खत्म होता है। फिर इनके उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं इनके पुत्र, जिनका नाम होता है सांबाजी, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये भाई अपनी सेकंड स्लाइड है, देखो 1680 में किसकी मृत्यु हो जाती है? शिवाजी महाराज की, ठीक है। तो अगला पेशवा किसे बनाया जाता है? तो सांबाजी को अगला पेशवा बनाया जाता है, ठीक है। इनकी 2 पत्नी होती है, एक होती है साईबाई और एक होती है सोयाबाई, जिसके साईबाई के लड़के का नाम होता है सांबाजी और इनकी सोयाबाई के पुत्र का नाम होता है राजाराम। और इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने लिखे, ठीक है। और इनके खास मित्र होते हैं जिनका नाम होता है कवि कलश। ये इनको सेनापति बनाते हैं और अपने बिल्कुल मित्रता से रहते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है कवि कलश। और ये अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाते हैं। यहाँ पर एक घटना होती है, अकबर वाली घटना। अकबर किसका पुत्र होता है? तो ये होता है औरंगजेब का पुत्र। तो ये क्या करता है? संभाजी के पास अपने बाप के खिलाफ, अपने पिताजी के खिलाफ ये विद्रोह करके यहाँ पर आ जाता है संभाजी के पास। संभाजी इसको शरण देते हैं। तो इसी बात का, तो यही बात पता लगती है किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब अपने सेनापति को भेजता है, खास सेनापति जिसका नाम होता है मुबारक खान, ठीक है। तो इसको भेजता है और ये सामाजी की षड्यंत्र से हत्या कर देता है, ठीक है, कवि कलश और सामाजी की। फिर और साहूजी को बंदी बना लिया जाता है। साहूजी कौन होते हैं? सामाजी के बेटे, ठीक है। आपने फर्स्ट स्लाइड नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लो, ठीक है। साहूजी कौन होते हैं? साहूजी महाराज तो होते हैं सामाजी के बेटे। इनको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। फिर अगला छत्रपति बनता है राजाराम। तो इनके मुगलों से लड़ते हुए इनकी 1700 में मृत्यु हो जाती है। तो अगला छत्रपति किसको बनाया जाता है? राजाराम की मृत्यु हो जाती है, किससे? मुगलों से लड़ते हुए। तो ये अपनी राजधानी, जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये अपनी राजधानी सतारा को बनाते हैं। इनकी वाइफ का नाम होता है ताराबाई। ताराबाई का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय, ठीक है। राजाराम की मृत्यु हो जाती है। तो अगला छत्रपति बनाया जाता है शिवाजी द्वितीय को, जो अभी 4 वर्ष के हैं, ठीक है। अभी इतना ये राजपाट इतना संभाल नहीं पाते हैं, तो ताराबाई राजपाट पूरा संभालती है, ठीक है। इतने में 707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो साहूजी छूट कर आ जाते हैं। साहूजी छूट के आते हैं और यहाँ पर शासन के लिए होता है युद्ध, ठीक है। किसमें? साहूजी महाराज ताराबाई में, ठीक है। साहूजी, अभी तो शिवाजी छोटे, क्योंकि अब युद्ध नहीं कर पाएंगे ना, राज्य को संभाल पाएंगे, इसलिए तो ताराबाई संभालती है, ठीक है। इन दोनों में युद्ध होता है तो साहूजी महाराज जीत जाते हैं और ताराबाई चले जाती है कहाँ पर? कोल्हापुर में, ठीक है, अपना साम्राज्य चलाने। फिर भाई इनका शासनकाल चलता है 1707 से 1749 तक, ठीक है। इनका शासनकाल इनके सामने लिखा, जितने भी ना इन सबके सामने इनका शासनकाल लिखा हुआ है। तो भाई अपना अभिषेक करवाते कब? अभिषेक करवाते हैं अपना सितारा में, ठीक है। सितारा में राज्य अभिषेक कराते हैं 22 जनवरी 1780 में अपना राज्य अभिषेक कराते हैं। 1780 नहीं, 1708 में अपना राज्य अभिषेक कराते हैं, ठीक है। और पेशवा का जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जैसे ये छूट कर आते हैं कहाँ से? औरंगजेब से अपना युद्ध करते हैं, ताराबाई से युद्ध में जीत जाते हैं, अपना शासन वापस पा लेते हैं पुणे का, ठीक है। तो ये फिर भाई 22 जनवरी 1708 में अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं, ठीक है। और पहली बार ये पेशवा पद का प्रस्ताव रखते हैं। तो पेशवा कौन होते थे? ये एक प्रधानमंत्री, मान लो प्रधानमंत्री का पद होता है ना अपने प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसा पद इनका होता था जो पूरे राज्य की देखरेख करता था, ठीक है। इनका कार्य क्या होता था? पूरे राज्य की देखरेख करना। तो सबसे ऊपर रहता है छत्रपति के नीचे रहता है पेशवा, और भी आएंगे, ठीक है, इनके नीचे जो कार्य करेंगे, जिनका निर्माण कौन करेंगे? पेशवा ही करेंगे, ठीक है। तो इनकी राजधानी कहाँ होती है? सतारा, ठीक है। जिन्हें सतारा किसने बनी थी? राजाराम ने सतारा को राजधानी बनाई थी। और इस सतारा में ही अपना राज्याभिषेक कराते हैं 22 जनवरी 1708 में, ठीक है। पेशवा पद का प्रस्ताव रखते। पेशवा आपको बता दिया कौन होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पद होता था और सबसे शक्तिशाली पद होता था, ठीक है। पहला पेशवा किसे बनाया जाता है? बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा बनाया जाता है। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। उनकी राजनीतिक राजधानी के रूप में होती है पुणे, ठीक है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जो फर्स्ट पेशवा थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखो बाजी विश्वनाथ हो गए, लेकिन यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ है, जिनका टाइम पीरियड आपके सामने लिखा है 1320 से, ठीक है। ये काट देना थोड़ा, ठीक है। इनकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखिए, देखो बुक में भाई भर भर के लिखा है इतना,
तो हमारा फायदा क्या होगा बताने का, हम बिल्कुल शॉर्ट में बताते, जो पेपर में लिखना है वो आपको बताते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो बालाजी विश्वनाथ थे, उन्होंने क्या कार्य किया उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब से बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर आए, उन्होंने सफलता की और परिणाम रखा। जैसे उनकी सफलता की बात करें, सैयद बंधु जो फर्रुखशीर थे दिल्ली पर, जिनका कब्जा था, उनको वहां से हटाया और किसको शक्ति दिलाई, सैयद बंधु को। और इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुंदर मजबूत बनाया। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, पुणे को बनाया। और जो छत्रपति थे उनकी राजधानी क्या थी, सतारा। अब आगे चलते हैं, दिल्ली सिंधी जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, कब हुई थी, 1719 में हुई थी। रफी-उद-दौला को दिल्ली सौंप दी गई थी। ठीक है, जो किसके अंडर में काम कर रहे थे, बालाजी विश्वनाथ के। ठीक है, और छत्रपति के। और जिसके बाद क्या होता है, मुगल अपना दक्कन पर अपना अधिकार खो देते हैं। ठीक है, 1720 में। और सॉरी, इस संधि के तहत इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और इसके बाद मुगल दक्कन पर अपना अधिकार छोड़ते हैं। फिर 1720 में किसकी मृत्यु हो जाती है, बालाजी विश्वनाथ की। तो उनके पुत्र का नाम क्या होता है, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, ठीक है, जिनका शासनकाल 1720 से 1740 तक था। ठीक है, वास्तविक पेशवा माने जाते हैं, क्योंकि इनके समय से ये पद वंशानुगत हो गया था। ठीक है, वंशानुगत का मतलब क्या होता है, बेटे का बेटा उसके पद पे रहेगा। ठीक है, और अब इनकी जो मैन युद्ध था उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम कुछ और समझते हैं। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम की 2 वाइफ थी, एक थी काशीबाई और मस्तानी से इनके संबंध थे। जैसे कि आपने मूवी देखी कि बाजीराव मस्तानी। ठीक है, वही बाजीराव है भाई ये। ठीक है, इनकी 2 वाइफ थी, एक का नाम था काशीबाई, दूसरी का नाम था मस्तानी। इनके भाई का नाम था चिमाजी अप्पा। ठीक है, काशीबाई की 2 पुत्र थे, एक थे बालाजी बाजीराव और एक था रघुनाथ राव। ठीक है, और मस्तानी के थे शमशेर बहादुर और सदैव सिंह राव। तो बालाजी बाजीराव के भी 2-3 पुत्र थे, एक थे विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ठीक है, अभी बात करेंगे। और ये सब आपने समझ लिया। अब यहाँ चलते हैं, बाजीराव के जो प्रथम अभियान है उनके बारे में देखते हैं, और मेन अभियान थे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, पालखेड़ा इनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि मैं बताता हूँ ये किस किस के बीच हुआ था। तो बाजीराव प्रथम मतलब मराठा और निजाम के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसको मिली, मराठाओं को। ठीक है, अब बात आती है ये दिल्ली हमला, दिल्ली पर हमला। दिल्ली हमला कब हुआ था, 1737 में। ठीक है, जिसमें दिल्ली पर हमला हुआ। और दिल्ली पर किसका राज था उस टाइम, तो उस टाइम राज था मुगल शासक किसका राज था, बादशाह मोहम्मद शाह का। दिल्ली पे उस टाइम किसका राज था, बादशाह मोहम्मद शाह का। ठीक है, ये हमले के बाद दिल्ली उनको छोड़नी पड़ी, और दिल्ली किसके अधीन आ गई, मराठाओं के अधीन आ गई। मतलब पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनको हराया और दिल्ली मराठाओं के कब्जे में आ गई। ठीक है, पहले देखो मैं शुरू से बता देता हूँ, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा में किससे युद्ध हुआ था, निजाम से। निजाम को हराया किसने, बाजीराव प्रथम ने, जो एक पेशवा थे। ठीक है, जो छत्रपति के अंडर में काम करते थे। पेशवा को हरा दिया, पेशवा कह रहा हूँ, निजाम को हरा दिया। फिर इन्होंने दिल्ली पर हमला करा। दिल्ली के जो बादशाह थे उनको हराकर दिल्ली अपने अंडर में ले ली। ठीक है, अब इन दोनों लगभग पूरे भारत में किसका बोलबाला है, तो मराठाओं का। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी भी अपने धीरे धीरे अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन वो बाद का टॉपिक है, आपको वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, बंगाल के जो सुनहरा फरमान आया था उस सब के बारे में बिल्कुल शॉर्ट इसकी तरह ही बताया जाएगा वो वीडियो का। बस अब थोड़ा वेट करिए, इसके बाद वो वीडियो भी डल जाएगी। तो बाजीराव जो प्रथम थे उनका महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करते हैं। इन्होंने परिसिंह का निर्माण किया। परिसिंह कौन होते, जो छत्रपति के नीचे कार्य करते थे। भाई इतना बड़ा साम्राज्य है भारत। ठीक है, ऊपर है छत्रपति, नीचे पेशवा है और बाकी लोग है। बाकी लोग मैं बता रहा था ना अपनी फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि कौन थे बाकी लोग, मैं बताता हूँ। परिसंघ का निर्माण, परिसंघ में कौन कौन आता है, सिंधिया कहाँ पर थे, ग्वालियर में थे। भोसले कहाँ पर थे, नागपुर में थे। ठीक है, गायकवाड़ कौन थे, ये बड़ौदा में थे। होलकर कहाँ थे, इंदौर में थे। ठीक है, और पेशवा कहाँ थे, पुणे में थे। इनकी राजधानी थी पुणे। ठीक है, तो ये जो पूरा भारत था यहाँ पर छोटे छोटे फैले हुए थे। ठीक है, तो भाई इतना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, छोटे छोटे फैले हुए थे, जो किसके अंडर में काम करते थे, छत्रपति के। चाहे वो पेशवा, होलकर हो, सिंधिया, भोसले हो। ठीक है, ये किसके अंडर में काम करते थे, तो ये काम करते थे छत्रपति के अंडर में। अब आगे बात करते हैं।
देखो मैंने पानीपत का युद्ध बताना है तीसरा, लेकिन मैंने उसके लिए कोई स्लाइड वाइड नहीं बनाई, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही बता दूंगा उसको, ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगा। इतना कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है उसमें समझ ना आए। देखो ये मैंने जरा इसको रेजर कर देता हूँ। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था काशीबाई, मस्तानी, चिपांजी अप्पा, ठीक है, वो कौन थे? बाजीराव के भाई थे, ब्रोदर, ठीक है। तो काशीबाई थी जो, उनके दो पुत्र थे, बालाजी, बाजीराव, रघुनाथ राव। देखो यहाँ पर बालाजी जो भी थे, सॉरी, यहाँ पर बाजीराव प्रथम की यहाँ क्या हो जाती है, 1740 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगले पेशवा कौन बनाए जाते हैं? तो बालाजी बाजीराव को बनाया जाता है, ठीक है। और इनके समय ही ये अगले पेशवा होते हैं, ठीक है। और यही पानीपत का युद्ध भी होता है, ठीक है। इनके समय पानीपत का युद्ध होता है। तो पानीपत का युद्ध क्यों होता है? दिल्ली पे कब्जा पाने के लिए, ठीक है। जो अफगान शासक होते हैं जिनका नाम होता है अहमद शाह अब्दाली, है ना, जिनका नाम होता है अहमद शाह अब्दाली, वो क्या करते हैं? दिल्ली पर अपना कब्जा पाने की कोशिश करते हैं। टोटल आप जान लो, ये मराठा और अफगान के बीच ही युद्ध होता है, ठीक है। अफगान और मराठाओं के बीच ही युद्ध होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? जिसमें देखो बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वासराव, मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर और चिमांजी अप्पा के बेटे सदाशिव राव, ये तीनों इस युद्ध में शामिल होते हैं, ठीक है। ये तीनों की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, ठीक है। इन तीनों की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, ठीक है। इन तीनों की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। जीतता कौन है? अफगान, अफगान, ठीक है। अफगान के जो शासक होते हैं जिनका नाम होता है अहमद शाह, वो वहां पर जीत जाते हैं, ठीक है। इसको हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। देखो पानीपत का हुआ युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था? दिल्ली वाइस का कारण था, और दिल्ली पर कब्जा पाने के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें किस किसने भाग लिया था? उस टाइम पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिसमें भाग लिया था विश्वासराव ने, ठीक है, मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर ने, और चिमांजी अप्पा के बेटे सदाशिव राव ने, ठीक है। इन तीनों की हो जाती है मृत्यु। अब भाई अगला पेशवा किसको, नहीं सॉरी, और इसके बाद 6 महीने बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? बालाजी बाजीराव की, ठीक है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। यहीं से भाई प्रथम अगल मराठा युद्ध मैं बताता हूँ कैसे चालू होता है, लेकिन मैं उसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा जरूर। उससे पहले मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों होता है। अब भाई पेशवा किसको बनाना था? अगला जो रघुनाथ राव था, वो पेशवा बनने के लिए बहुत उतावला था। ये कहता है कि भाई मेरे को पेशवा बनना चाहिए, लेकिन जो प्रजा थी इसके खिलाफ थी, ठीक है। होगा भाई इनका कुछ, ठीक है। रघुनाथ राव को पेशवा बनना नहीं देखना चाहती थी जनता, जो भी थी वहाँ की शासक, वो प्रजा थी। तो अगला पेशवा किसको बनाया जाता है? देखो विश्वास राव को तो अगला पेशवा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वंशानुगत थे सब, ठीक है। पहला रीजन तो क्या थी? इनकी जनता अगेंस्ट थी, और दूसरा मैं रीजन देता हूँ, ये वंशानुगत था, ठीक है। वंशानुगत था, है ना, वंशानुगत था, क्योंकि बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे। अगर ये 3 पुत्र नहीं होते जब भाई को अगला पेशवा बनाया जाता, लेकिन इसके 3 पुत्र थे, ठीक है। सबसे बड़ा कौन था? विश्वासराव, जिसकी मृत्यु हो गई थी तीसरे पानीपत के युद्ध में। अब किसको अगला पेशवा बनाया जाए? तो माधवराव को अगला पेशवा बनाया जाता है। माधवराव को अगला पेशवा बनाया जाता है, जो कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के थे। ओनली फॉर कितने थे? 16 वर्ष के थे, जिनकी टीबी से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। टीबी की जो बीमारी होती है उनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला पेशवा किसे बनाया जाता है? तो नारायण राव को, नारायण राव को अगला पेशवा बनाया जाता है, क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई तो भाई पेशवा बनेगा, ठीक है। 16 साल के थे, ठीक है। नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। तो नारायण राव के बारे में बात करते हैं। पर नारायण राव को अगला पेशवा बनाया जाता है, लेकिन रघुनाथ राव जो इनका चाचा होता है, ये इनकी हत्या कर देता है पर्यातंत्र से ना, षड्यंत्र से इसकी हत्या कर देता है। किसकी? नारायण राव की हत्या कर देता है। तो भाई जो इनके पुत्र थे, इनकी बीवी का नाम था गंगाबाई, तो उनके पुत्र का नाम था सवाई माधवराव, जो अभी 40 दिन के थे। कितने कितने दिन के थे? 40 दिन के। वो खाली अभी 40 दिन के थे, उनको अगला पेशवा बनाया जाता है। तो भाई अभी इतनी कम उम्र में राजपाट नहीं संभाल पाते, तो इस राजपाट संभालने की जिम्मेदारी गंगाबाई देती है किसको? नाना फडणवीस को, ठीक है, जो 12 भाई परिषद का गठन करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और युद्ध कैसे होता है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इतना आपको याद रखना है। देखो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि अगर मराठा युद्ध क्यों होता है।
भाई अंग्रेज बंगाल पे अपना शासन जमा चुके थे, ठीक है, सुनहरे फरमान के तहत। तो जो रघुनाथ राव है वो सूरत की सिंधी करता है अंग्रेजों से। वो कहता है मुझे पेशवा बनाओ और सूरत की सिंधी कर लो, और आप जो क्षेत्र बोलोगे हम वो क्षेत्र आपको देंगे, ठीक है। इसलिए होता है अंगल मराठा युद्ध, प्रथम अंगल मराठा युद्ध जब होता है, ठीक है। तो हम इसको अब आगे पढ़ते हैं डिटेल से, आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल से।